हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग आईयूपीएससी पढ़ेंगे। जितने भी बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन है, टोटल 15 क्वेश्चंस और कुछ मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है। उसके पहले ये आपके बेसिक्स जो मैंने लिखे हैं, आप बेसिक्स आईयूपीएससी करने से पहले ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है। ये जो मेरा जो वीडियो है, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे है बेटा। इससे रिलेटेड मिक्स में अगर आता है डबल सिंगल ट्रिपल एक साथ, तब कैसे आईयूपीएससी करेंगे। ठीक है। इसके पहले मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन वीडियो बनाया था जिसमें एल्केन एल्कीन एल्काइन से रिलेटेड सिंपल सिंपल मैंने बताया था। अब हम इससे रिलेटेड सारे मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा, और बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन जो आपके बोर्ड्स में आने की पॉसिबिलिटीज 100% है बेटा, और कंपटीशन में भी आने की पॉसिबिलिटीज 505% है बेटा। उससे रिलेटेड मैंने ये वीडियो पूरे मिक्स करके बनाया है। बोर्ड्स प्लस आपके क्लास 7th में अगर आप देते हो, हाँ, कहीं एंट्रेंस, तो उसके भी बेसिस पे मैंने क्वेश्चंस बनाया है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल विगुन मैथ क्लासेस। अब हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे कैसे आईपीएससी करेंगे। अगर आप हमारे वीडियो पे न्यू हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस रिलेटेड वीडियोज आपके पास सबसे पहले आए। मैं मैथ्स के भी क्वेश्चंस बोर्ड्स में, मैथ्स और फिजिक्स के भी क्वेश्चन में डालूंगा बेटा। ठीक है। प्री बोर्ड आपके चल रहे हैं, ठीक, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैं अपलोड करता रहूंगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस आपके पास सबसे पहले आए। ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते बेटा। ठीक है। इससे रिलेटेड आईपीएससी, तो देखिए, आईपीएससी करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए बेटा कि कैसे हम सारी चीजों का करेंगे। ठीक है। देखिए, C1 को क्या कहते हैं। अगर एक कार्बन होता है तो मेथ लिखते हैं। ठीक है। एक कार्बन हो तो मेथ लिखेंगे, दो कार्बन हो तो एथ लिखेंगे। ठीक। और अगर आपके पास तीन कार्बन है तो हम लोग लिखेंगे प्रोप लिखेंगे। अगर उसके बाद आपके पास 4 कार्बन है तो ब्यूट लिखेंगे। हाँ। और 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, और 7 कार्बन है तो सेप्ट लिखते हैं। 8 कार्बन है तो ऑक्ट, और 9 कार्बन है तो नॉन, और 10 कार्बन है तो डेक लिखेंगे। देखिए, C11 भी होता है इसके आगे, हालांकि आता नहीं। अगर C11 आ गया तो उसका नाम हम लोग लिखते हैं बेटा अनडेक लिखते हैं। ठीक है, अनडेक। और उसके बाद अनडेक लिखते हैं बेटा। ठीक है, अनडेक लिखेंगे। C11 को लिखते हैं बेटा UNDEC। और अगर C12 आता है, ठीक है, C12 आता है तो D डेक लिखते हैं। ओके। अब इसके बाद अगर एल्केन है तो एल्केन अगर सिंगल बॉन्ड है तो वे 4 कार्बन के साथ रहेगा, सॉरी 4 हाइड्रोजन के साथ कार्बन लगा रहेगा। अगर एल्कीन है तो एल्कीन में 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं और साथ ही साथ डबल बॉन्ड लगे रहता है। ट्रिपल बॉन्ड का पहचानने का क्या तरीका है, ट्रिपल बॉन्ड साथ ही साथ एक हाइड्रोजन लगा रहेगा। ठीक। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। देखिए, बोर्ड्स में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। हमने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया बेटा, बेसिक से पूरा। ठीक है, कि कैसे हम लोग करेंगे। हाँ, तो बेसिक से करने से पहले आपको जितने मैंने जो चार्ट पीछे बताए हैं वो चार्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ओके। हाँ, ठीक। अब देखिए इसको करने के लिए पहले, सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। ठीक है। तो कितने कार्बन है बेटा, हम लोग सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, कितने कितने नंबर ऑफ चेन है इसमें, कार्बन की 4 है, तो 4 को क्या लिखते हैं, 4 कार्बन है तो C4 हुआ, तो इसमें लिखते हैं ब्यूट, लिखते हैं क्या लिखेंगे, ब्यूट। हाँ। अब इसका सिंगल बॉन्ड है तो इसका सफिक्स क्या होता है, एन होता है, तो हो गया ब्यूटेन। ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हो गया है बेटा, ये हो गया आंसर आईपीएससी। ठीक है। अब देखिए, इसमें भी सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। देखिए, अगर यहां से करते हैं बेटा 1 2 3 4 5, इधर से हमें 5 मिलता है। अगर इसे करते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब देखिए, यहां से हमें 6 कार्बन मिल रहा है, इधर से हमें 1 2 3 4 5 मिल रहा है। तो ये जो होगा मेरा गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि अगर मैं इधर से काउंट कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो आईपीएससी का सबसे पहले रूल ये कहता है कि हम लोग सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने के लिए हमें 6 आ रहा है, तो ये जो होगा आपका करेक्ट होगा। ठीक है। अब देखिए कितने कार्बन है, 6। ठीक है। उसके पहले देखिए, ये कार्बन जो होगा, इस इधर से अगर हम कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट, तो ये जो है आपका बच गया। जो बच जाता है इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट। ठीक है, सब्स्टिट्यूट। हाँ, ठीक। तो इसको सबसे पहले नेमिंग करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट को क्या लिखते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूट को लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बेटा मेथिल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मेथिल। क्या लिखेंगे, मेथिल।
सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट का सबसे पहले नाम लिख दिए मेथिल। ठीक, मेथिल लिखने के बाद अब हम लोग करेंगे बेटा क्या, मेथिल तो लिख लिए। अब इस ये मेथिल जो है सब्स्टिट्यूट जो है ये किस नंबर पे, देखिए सब्स्टिट्यूट अगर इधर से काउंट कर रहे हैं तो यही वाला मेरा मेन चेन है। ठीक है, ठीक है, तो इसका नाम कितने पे है बेटा, 3 पे है। ये 3 पे मिलेगा, 1 2 3, 3 पे ही इससे क्या सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है, तो बोलते हैं 3 मेथिल लिख देंगे। अब टोटल कितने कार्बन है, 6, तो 6 को हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, हेक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हेक्स। हाँ, और कितने सिंगल बॉन्ड है सब में, तो हमने लगा दिया हेक्सेन। ठीक है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नेमिंग करते बेटा। अगर इस तरह कोई बच जाता है लॉन्गेस्ट चेन में, ठीक है, तो सबसे पहले उसके सब्स्टिट्यूट का नंबरिंग करेंगे। हाँ, और कितने नंबर पे उसको बताएंगे, फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं वो लगाते हैं। ठीक है, और कौन सा इसमें देखें सिंगल या डबल बॉन्ड, उसके अकॉर्डिंग हम सफिक्स एडजस्ट कर देते हैं। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अब आगे डबल बॉन्ड। देखिए सबसे पहले हम लोग अगर डबल बॉन्ड आता है तो वहां से काउंट करते हैं जहां से डबल बॉन्ड हमें पास पड़ेगा। तो इधर से देखिए काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, और इधर से अगर काउंट करेंगे 1 2 3, हाँ 3 नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5। तो ये जो होगा, क्योंकि यहां से हमें सेकंड नंबर मिल रहा है बेटा, तो इसको हम बनाए करेंगे पहले नंबरिंग। ठीक है, और इसको ये होगा मेरा रॉन्ग नंबरिंग। ठीक है, क्योंकि यहां से हमें इधर से काउंट करें तो हमें 3 नंबर मिल रहा है। मैंने बताया कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते हैं जहां से हमें पास मिलता है। ठीक, ये सब सारी चीजें मैंने फर्स्ट वीडियो में बना दिया है, उसको जाके आप लोग जरूर देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो। देखिए अब इसकी नंबरिंग करेंगे बेटा, कितने नंबर पे डबल बॉन्ड, 2 नंबर पे। ठीक है, और टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन। तो पहले हम लोग लिखते हैं कितनी कार्बन है, 5 कार्बन लिख दिए। पेंट, क्या लिखेंगे, पेंट। लिख दिए PNT, पेंट लिख दिए बेटा। अब क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो कितने पे है, 2 पे है, तो हमने 2 लिख दिया। ठीक, फिर डैश लगाएंगे, फिर डबल बॉन्ड का क्या लिखते हैं बेटा, सफिक्स इन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इन। ठीक है, तो पेन टू इन इसकी IPSC हो गई। हाँ, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कार्बन लिख दिए बेटा, फिर कितने नंबर पे मेरा बॉन्ड लगा हुआ है डबल बॉन्ड, उसकी नेमिंग, और डबल बॉन्ड में सफिक्स क्या होता है, इन होता है। ठीक, अब लोग बोलेंगे सर एन नहीं लगा सकते, नहीं, तो हम लोग प्रायोरिटी देके डबल बॉन्ड को, ठीक, उसकी सफिक्स लगेगा। अब देखिए, अब यहाँ एक और भी आ गया थोड़ा सा इससे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, तब कैसे करेंगे, इसमें भी सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते हैं जहां से हमें डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। 1 2 3 4, इधर से करने पे 4 आ रहा है, 5 6 7 इधर से करने पे करेंगे बेटा, तो 1 2 3 4 5 6 7 इधर से देखिए लॉन्गेस्ट चेन मिल रहा है। अगर यहाँ तक इसको छोड़ देंगे तो बेटा मतलब ये मुझे लॉन्गेस्ट चेन नहीं मिलेगा। अगर यहाँ तक लगाते 5 6 यहाँ लिखते तो ये मेरा चेन बच जाएगा, इसलिए सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते हैं। हाँ, अब देखो, और ये दूसरी बात कि इधर से हमें क्या मिल रहा है, नियरेस्ट मिल रहा है डबल बॉन्ड। हाँ, तो टोटल कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 7 है। 7 को क्या लिखते हैं बेटा, क्या लिखते हैं बताइए, सेप्ट लिखते हैं। हाँ हाँ, सेप्ट लिखते हैं। अब देखिए सेप्ट लिखते हैं, लेकिन उसके पहले मैंने बताया कि जब भी मेरा सब्स्टिट्यूट बचा रहता है उसका नेमिंग पहले करेंगे। कितने पे बेटा, 5 पे। कितने पे, 5। तो 5 है, CH3 को क्या लिखते हैं, मेथिल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मेथिल। हाँ, क्या लिखते हैं, मेथिल। अब उसके बाद कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 7 है, तो सेप्ट हो गया। डबल बॉन्ड कितने पे है, 3 पे है, हमने 3 लिख दिया, फिर हो गया इन लगा दिए। ठीक, अगर डबल बॉन्ड कितने पे, 3 है, 3 पे 3 लगा दिया कि डबल बॉन्ड 3 पे है, और इसके बाद डबल बॉन्ड का जो सफिक्स होता है उसे हम लास्ट में लगा देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे। देखिए अब और भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ गया। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड में आ गया। ठीक है, तो पहले नॉर्मल चेन हम देखते हैं, लॉन्गेस्ट चेन को, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, तो कितने कार्बन है, 8 कार्बन। लेकिन सबसे पहले हम किसको नाम देंगे बेटा, मेथिल का नंबरिंग करेंगे। 1 है, इधर है, 2 है, फिर 3 है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लास्ट में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने बनाया बेटा। ठीक है, जो आने की पॉसिबिलिटीज है। तो देख सब कितने पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे। हम बता देंगे 2 पे बेटा। हाँ, 2 3 4। तो कितने पे, कितने हैं, 2 3 4 है, तो 3 है, तो 3 को क्या लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे। क्या लिख देंगे, ट्राई। अगर 2 रहते तो हम लोग डाई लिखते। ठीक है, हाँ, DY। अब देखिए ट्राई लिख दिए। अब कितने हैं, मेथिल है, तो ट्राई मेथिल हो गया, ट्राई मेथिल। हाँ, ट्राई मेथिल। अब कितने कार्बन ऑफ एटम, कितने नंबर ऑफ कार्बन है बेटा, 8 है, तो 8 को क्या लिखते हैं, ऑक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ऑक्ट लिख दिए। हाँ, ऑक्ट लिख दिए। अब देखिए सिंगल बॉन्ड है सब में, तो हमने ऑक्टेन लिख हो गया। क्या हो गया, ऑक्टेन। ठीक है, कितनी आसानी से हम लोग नंबरिंग कर लिया। अब देखिए एक और इसमें भी है, अब इसको भी देख लेते हैं। 1 2
3 4 5 6 7। अगर स्क्वायर चेन लेते हैं तो 4 5 6 ही कार्बन मिलेंगे। ऐसे करने पे हमें 7 कार्बन मिल रहे हैं। तो यहाँ कहाँ कहाँ बेटा है सब्स्टिट्यूट? देखिए मैं सब्स्टिट्यूट से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब देखिए एक मेथिल यहाँ पे है, एक मेथिल यहाँ पे। अब यहाँ क्या है, 2 कार्बन है और 2 कार्बन को हम लोग क्या लिखते हैं, एथिल। अब यहाँ एथिल होगा। अब इसकी नंबरिंग कैसे लेंगे, देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा। देखिए बच्चे यहाँ ही मिस्टेक करते हैं। सबसे पहले कितने नंबर ऑफ कार्बन है बेटा, 7 है। 7 होते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, सेप्ट लिख दिए, सेप्ट लिख दिए। ठीक, देखिए हाँ। अब उसके बाद हमने बताया सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, सब्स्टिट्यूट को। सब्स्टिट्यूट यहाँ मेथिल है, क्या है, मेथिल। ठीक है, ठीक। अब यहाँ इन यहाँ नीचे 2 पे है, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन क्या लिखते हैं, एथिल लिखते हैं। हाँ, क्या लिखते हैं, एथिल। अब देखिए लेकिन हम मेथिल और एथिल अगर 2 सब्स्टिट्यूट आ जाते हैं तो उसको हम अल्फाबेटिंग के अकॉर्डिंग सबसे पहले लिखते हैं। हाँ, तो सबसे पहले अल्फाबेट ऑर्डर में ई पहले आता है तो हमने लिख दिया एथिल। क्या लिखेंगे, सबसे पहले एथिल लिखेंगे बेटा। ठीक है, एथिल। और एथिल कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे। हम लिख दिए 4 एथिल डॉट। फिर उसके बाद कितने नंबर पे मेथिल, 2 और 4 पर हम लिख दिए 2 हाँ कॉमा 4 2,4। फिर कितने, 2 है बेटा, तो हमने बताया है अगर 2 एक जैसे होते तो उसको डाई लिखेंगे, 2,4 डाई हाँ डाई मेथिल। हाँ 2,4 डाई मेथिल। फिर उसके बाद इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे क्या, कितने नंबर ऑफ कार्बन है बेटा, 7 है तो सेप्टेन। क्या हो जाएगा, सेप्टेन। ठीक है, क्लियर है। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। हाँ, अब देखिए अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हम पैटर्न को चेंज करते हुए सारे टाइप के क्वेश्चंस देख लेंगे जल्दी जल्दी। अब देखिए इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। हाँ, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। लेकिन इधर से मेरा ट्रिपल बॉन्ड कितने पे आ रहा है, कितने पे आ रहा है, 3 पे। सॉरी, इधर से 3 पे आ रहा है और इधर से यहाँ पे 2 पे आ रहा है। तो किसको चेन को प्रायोरिटी देंगे, इधर वाले को, क्योंकि यहाँ से हमें ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है। ठीक, इधर से दूर पड़ा है तो इसको देंगे, नहीं देंगे। हाँ, अब इसके अकॉर्डिंग मेरा आईपीएससी क्या हो जाएगा, देखिए इसके अकॉर्डिंग कितने नंबर ऑफ कार्बन है बेटा, हमने पहले लिख लिए कितने, पेंट है, पेंट लिख दिए। ठीक ठीक। अब देखिए 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड मिल रहा है तो लिखेंगे पेंट 2 और ट्रिपल बॉन्ड को क्या लिखते हैं, सफिक्स YNE। ठीक है। अब देखिए अब यहाँ सब्स्टिट्यूट के भी थ्रू भी हम लोग देख लेते हैं बेटा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बताया बेटा कि 8 कार्बन है। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम लोग किसकी नंबरिंग करते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूट की। हमने नंबरिंग कर दी, क्या कर दी, सब्स्टिट्यूट की। सब्स्टिट्यूट की नंबरिंग करेंगे बेटा, 2 पे है और 7 पे। क्या हो गया, 2,7 हाँ मेथिल। मेथिल लिख लिया बेटा, 2,7 मेथिल। अब उसके बाद देखिए अब कितने क्या है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड है और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 8 है। तो हमने लिख लिया ऑक्ट, लिख लिया बेटा, ऑक्ट लिख लिया। हाँ, और 3 पे है। ठीक है, 3 डैश, अब वाइन लिख दिया, YNE। देखिए इतनी आसानी से हम लोग नंबरिंग कर लिए बेटा। सब्स्टिट्यूट का, सब्स्टिट्यूट के बाद कितने नंबर ऑफ कार्बन है और कितने पे ट्रिपल बॉन्ड है ये लगा दिया। अब देखिए कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन। अब देखिए ट्रिपल और डबल बॉन्ड भी आ गया तो हम लोग सबसे पहले वहां से नंबरिंग करते हैं जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है। हाँ, प्रायोरिटी इसे ही देते हैं। हाँ, ठीक है, तो डबल बॉन्ड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ना कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो कितने पे हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है, 1 पे और 3 पे। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने बेटा, 6 है तो हमने लिख लिया हेक्स। अब देखिए डबल बॉन्ड एक यहाँ में मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है तो हम लिख लिए 1,3। हाँ, 1,3 लिख लिए। अब 2 डबल बॉन्ड मिल रहा है तो लिख लिए डाई, लिख लिए, क्या लिख लिए, डाई। फिर डबल बॉन्ड में क्या लगता है, इन लगता है, हमने डाइन लिख लिया। ठीक, डैश। अब ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड कितने मिल रहा है बेटा, 5 पर, हम 5 लिख लिए। फिर 5 पे सफिक्स कितना होता, YNE। देखिए कितनी आसानी से डबल बॉन्ड कितनी जगह मिलता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन लिख दिए कितना है। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड किन किन जगह मिल रहा है वो लिख दिए, 2 मिल रहा है तो डाई हो गया, 3 मिलता है तो ट्राई हो जाता। उसके बाद इसका सफिक्स लगा दिए। फिर ट्रिपल बॉन्ड कहाँ मिल रहा है, 5वें नंबर पे, हमने 5 लिख दिया और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स लिख दिया। ओके, अब देखिए इसको हम लोग करेंगे बेटा, क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6। देखिए इसी तरह है, कितने पे हमें मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है। ठीक है, 2 पे मिल रहा है तो इसका क्या हो गया, 2 पे मिल रहा है तो बहुत आसान है। सबसे पहले कितने नंबर ऑफ कार्बन है बेटा, बताओ बेटा, 6 है। कितना है, इसमें भी 6 है तो क्या हो जाता है, हेक्स हो जाएगा। हेक्स हो गया, हेक्स लिख लिए। ठीक, डबल बॉन्ड कितने में मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है
टू लिख लिए, इन हो गया। हाँ, अब उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड कितने मिल रहा है, 5 पे मिल रहा है, तो 5 डैश वाई हो गया। ठीक है, देखिए सभी टाइप के मैंने क्वेश्चन बता। अब देखिए थोड़ा सा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। देखिए इसकी नंबर इधर से भी करेंगे, इधर से भी करेंगे, तो भी हमको क्या 3 ही मिलेगा, 1 2 3। ठीक है, और इधर से करेंगे 1 2 3। ठीक है, सभी जगह से हमें 3 का हमने मिलना है। तो देखो इधर से अगर हम काउंट करते हैं, कोई बच्चा करता है तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 2 पर क्या है बेटा, जल्दी बताना, 2 पर सब्स्टिट्यूट है 1 2, तो 2 पर कितने, 2 और डाई हो जाएगा, डाई मेथिल। सबसे पहले हम लोग क्या किसका नाम करेंगे, मेथिल। हाँ, फिर कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 3, तो क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोपेन हो जाता है। हाँ, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, तो 2 डाई मेथिल प्रोपेन। 2 पर क्या है, सब्स्टिट्यूट है, हमने सब्स्टिट्यूट बता दिए। कितने सब्स्टिट्यूट है, 2 है, दो है, 2 को क्या लिखते हैं, डाई लिख दिए। क्या लिख दिए, डाई मेथिल प्रोपेन। ठीक, अब उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको 1 2 3 4 5 6 7, अब इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो हमें 6 मिलता है। ऐसे करने पे हमें 7 कार्बन मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वहां से नंबरिंग करते हैं जहां से हमें डबल बॉन्ड पास पड़ता है। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने बेटा, 7 है। कितने हैं, 7 है। लेकिन यहाँ क्या है बेटा, एक सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है। सब्स्टिट्यूट लगा है, तो सब्स्टिट्यूट लगा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, कितने पे लगा है, 4 पे लगा है। कहाँ पे लगा है, 4 पे लगा है, तो हमने लिख दिया 4। अब ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को क्या हो गया, एथिल हो गया। क्या हो गया, डबल बॉन्ड लगा है, एथ लिख लिए। डबल बॉन्ड को क्या, दो कार्बन है, एथ लिख लिए। ठीक ठीक, एथिल कब लिखते हैं, जब बेटा मेरा इस तरह होता है CH3 CH2 के फॉर्म में, तब एथिल लिखते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ जो है डबल बॉन्ड आया है, क्या है, डबल बॉन्ड आया है। तो देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, बच्चे असल में इसी में मिस्टेक करते हैं। तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हमने लिख लिया एथ। ठीक है, और डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को क्या लिखता है, इन होता है, इन लगा दिए। हाँ, अब जब भी सफिक्स आता है, सॉरी जब भी सब्स्टिट्यूट आता है, तो सब्स्टिट्यूट में हमेशा YL लग जाता है, तो ई को रिप्लेस करेगा Y और लग जाएगा YL। हाँ, ठीक है, जैसे मेथिल होता है बेटा, हाँ, आप प्रोपिल होता है, हाँ, प्रोपिल होता है, और एथिनिल होता है, एथिल होता है, तो इसी तरह ये क्या YL लगता है सब्स्टिट्यूट में। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। हाँ, अब देखिए डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड EN तो लगा दिया, EN ही लगाते, लेकिन ई क्या करेगा, YL को ई जो है रिप्लेस कर देगा, लास्ट वाला YL से हो जाएगा। अब देखिए हो गया एथिनिल। हाँ, अब कितने कार्बन है बेटा, 7, क्या हो गया, हेप्ट। क्या हो गया, हेप्ट। हाँ, हेप्ट 2। देखिए इस तरह नहीं लिखेंगे नीचे हम, बस मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, पूरा स्पेस दे के लिखेंगे ऐसे, हेप्ट डैश 2। 2 पे क्या है, हेप्ट हो गया, 7 कार्बन है, 2 पे डबल बॉन्ड है, 2 हो गया। हाँ, हेप्ट 2। अब उसके बाद डैश, और डबल बॉन्ड में क्या लगता है बेटा, हाँ एन, EN लगता है। और 5 कार्बन है, कहाँ, 5वें कार्बन पे डबल बॉन्ड है बेटा, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम लिख दिए 5 YNE। हाँ, अब देखिए इसका कैसे करेंगे, देखिए बहुत आसान है, हमेशा डबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे, 1 2 हाँ 3 4 5 6। देखिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ध्यान समझना है। तो देखिए कहाँ कहाँ आपको मिल रहा है, एक देखो बेटा यहाँ मेथिल मिल रहा है सब्स्टिट्यूट के रूप में, एक यहाँ नहीं मिल रहा है। देखिए ये CH इसके साथ होता है। ठीक है, तो कहाँ मिल रहा है आपको बताना, 3 पे मिल रहा है और 2 पे मिल रहा है, तो इसकी IUPAC क्या हो जाएगी बेटा, 2,3 2,3। हाँ, डाई मेथिल। हाँ, अब कितने कार्बन है बेटा, 6 हैं, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, हेक्स। हाँ, हेक्स। अब 4 पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, हो गया क्या, सॉरी ये 2 पे भी है, तो रुक जाओ, हेक्स। और 2 पे क्या मिल रहा है हमें, 1 पे मिल रहा है हेक्स 1 इन, और 4 पे मिल रहा है हमें ट्रिपल बॉन्ड, तो 4 YNE हो जाएगा। हाँ, 4 YNE। देखिए कितनी आसानी से हमने इसको फिर से बता दे रहा हूँ। देखो 2 पर एक सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, एक 3 पे मिल रहा है, 2 3 डाइमेथिल लिख लिए। फिर कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 6 है, हमने हेक्स लिख लिया। ठीक, अब देखिए 1 पे मेरा डबल बॉन्ड है, 1 इन हो गया, फिर 4 पे मेरा ट्रिपल बॉन्ड है, 4 वाइन। ठीक, अब हम लोग देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, अक्सर इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जब इस तरह क्लोज वाले आ जाए तो हमेशा साइक्लो लगाते हैं। कैसे लगाते हैं देखिएगा, देखिए कार्बन गिनिए, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 हो गया, तो हमने लिख लिए सब। तो लेकिन 5 कार्बन तो हो गया, पेंट हो गया बेटा। हाँ, लेकिन इसका कैसे करेंगे देखिएगा। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूट का करेंगे बेटा। हाँ,
सब्स्टिट्यूट की नेमिंग करेंगे। हाँ, तो सब्स्टिट्यूट को करने से पहले सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का अगर हम करते हैं तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 है तो 4 को क्या लिखते हैं, ब्यूटाइल। क्या लिखते हैं, जल्दी बताइए, ब्यूट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ब्यूट। अभी इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, इरेज कर देते हैं। 4 कार्बन है, हमने लिख लिया BUT। हमने बताया जब भी सब्स्टिट्यूट के आता है तो YL लगा देते हैं। हाँ, ब्यूटाइल हो गया, 4 कार्बन है, ब्यूट हो गया, सब्स्टिट्यूट के रूप में आया, YL लग गया, क्योंकि अब यहाँ कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो इसलिए EN नहीं लगा, ठीक है, सब सिंगल बॉन्ड है तो YL लग गया। अब देखिए क्या है ये बेटा, क्लोज पैक है, तो जब भी क्लोज आता है तो हम लगाते हैं साइक्लो, लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, साइक्लो, अपने से साइक्लो। अब उस पर कितने कार्बन है बेटा, 5 है। कितने हैं, 5 है, ठीक है, तो 5 है तो हमने लिख दिया पेंटेन, ठीक। लेकिन ये देखिए सब्स्टिट्यूट कितने नंबर पे लगा हुआ है उसका भी तो नेमिंग करेंगे, 1 ब्यूटाइल। हाँ, पहले सब्स्टिट्यूट कितने नंबर पे लगा रहता है, 1 नंबर पे बेटा। हाँ, 1 नंबर पे मैंने लग दिया 1 ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन। अब देखिए ये क्या है, अब ये देखो बेंजीन क्या है, लेकिन देखिए यहाँ डबल बॉन्ड का अल्टरनेट नहीं है, तो हम नंबरिंग यहाँ से करें 1 2 3 4 5 6, 6 है तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, कितने कार्बन है, 6 है। तो हम बोले जब भी क्लोज होता है तो हमने पहले सबसे पहले हम लगा देते हैं क्या, साइक्लो। क्या लगाते थे, साइक्लो। कितने कार्बन है, 6, तो हमने लिख दिया हेक्स। हाँ, लेकिन सिंगल बॉन्ड है सब में तो साइक्लोहेक्सेन हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कुछ आपके लिए होमवर्क मैंने रख दे रहा हूँ, ये प्रैक्टिस सेट है, ये 2 क्वेश्चन में दे रहा हूँ, आप इसको करके बताइए कि इसके क्या होंगे आंसर, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।